जय हिंद साथियों। टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी थंबनेल पर देख रहे हैं, विजय चक्र सीरीज। जी हाँ, आज से विजय चक्र सीरीज का शंखनाद होगा। यह सीरीज परीक्षा तक चलेगा। जो साथी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वे आज ही विजय चक्र सीरीज से जुड़ें। विश्वास करिए, यह सीरीज आप सभी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज इस सीरीज की पहली क्लास है। चलिए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। हिंदी में आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। आप सभी बताइए, हिंदी में आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। प्रश्न संख्या 2, सुमेलित कीजिए। सूची 1 नाम, सूची 2 प्रयोक्ता। रीति काव्य नाम किसने दिया है? आप सभी बताइए, रीति काव्य के प्रयोक्ता कौन है? रीति काव्य के प्रयोक्ता जॉर्ज ग्रियर्सन है। अलंकृत काल के प्रयोक्ता हैं मिश्र बंधु। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सही आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 3, मिश्र बंधुओं ने प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय माना है। 1445 से 1560 ईस्वी, 1344 से 1444 ईस्वी, 1561 से 1680 ईस्वी, 1681 से 1790 ईस्वी। आप सभी बताइए, मिश्र बंधुओं ने प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय माना है। मिश्र बंधुओं ने प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय 1561 से 1680 ईस्वी माना है। प्रश्न 4, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, अंतरंग संस्मरणों में जयशंकर प्रसाद जी पुरुषोत्तम दास मोदी द्वारा संपादित एक दुर्लभ संस्मरण संग्रह है। कारण, एक नाव के यात्री दस्तावेज के संपादक कवि समीक्षक श्री विश्वास प्रसाद तिवारी के संस्मरणों का संग्रह है। कूट, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। आप सभी बताइए, कौन सा कोट सही होगा? इसका सही आंसर है विकल्प बी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न 5, देसिल बना सब जन मीठा। यह पंक्ति किस कवि की लिखी हुई है? विद्यापति, कबीर, जायसी, अमीर खुसरो। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह काव्य पंक्ति विद्यापति द्वारा लिखी गई है। आप सभी बताइए, विद्यापति का जन्म कब हुआ था? विद्यापति का जन्म कब हुआ था? विद्यापति का जन्म 1350 से
1350 से 1450 तक। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में क्या कहते हैं? संधि, विच्छेद, संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। आप सभी बताइए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है संधि कहते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार हैं श्री ब्रजनंदन सहाय, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रेमचंद किशोरी लाल। आप सभी बताइए, ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार कौन है? ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आप सभी बताइए, ठेठ हिंदी का ठाठ, इसका अन्य नाम क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ रचनाकार का अन्य नाम क्या है? रचना का अन्य नाम क्या है? आप सभी बताएं। ठेठ हिंदी का ठाठ को देववाला के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुहावरों का पाठ्य पुस्तक भी कहते हैं। प्रश्न 8, रेत समाधि किस विधा की कृति है? कविता, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र। आप सभी बताइए, रेत समाधि किस विधा की कृति है? रेत समाधि उपन्यास विधा की कृति है। आप सभी बताएं, रेत समाधि के लेखक कौन है? रेत समाधि के रचनाकार कौन है? रेत समाधि के रचनाकार हैं गीतांजलि श्री। प्रश्न 9, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं नागार्जुन, नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, सुभद्रा कुमारी चौहान। आप सभी बताइए, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है नागार्जुन। आप सभी बताएं, यह काव्य पंक्ति किस कविता से ली गई है? कई दिनों तक चूल्हा रोया काव्य पंक्ति किस कविता से ली गई है? यह काव्य पंक्ति अकाल और उसके बाद कविता से ली गई है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं दूधनाथ सिंह, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, राजेंद्र यादव। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और 4, 2 और 4, ए और 3, 3 और 4। नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन हैं? नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव। सही आंसर है विकल्प बी, 2 और 4। प्रश्न 11, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित विश्वनाथ मिश्र। आप सभी बताएं, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। चंद्रगुप्त नाटक के किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ।
राक्षस, सिंहरण, इनिसाक्रिटीज, वर रुचि। आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर है वर रुचि। प्रश्न 13 भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। आप सभी बताइए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। प्रश्न 14 प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। प्रश्न संख्या 15 बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ। मागधी, सौरसेनी, पैशाची, अर्धमागधी। आप सभी कमेंट करके आंसर बताएं। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। तो राइट आंसर है मागधी अपभ्रंश से। प्रश्न 16 हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतया कब से माना जाता है। 1850 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से, 1750 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से। आप सभी बताइए हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतया कब से माना जाता है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का सामान्यतया समय जो है कब से माना जाता है। तो राइट आंसर है 1850 से। प्रश्न 17 निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। एक घूंट, सज्जन, हयवदन, रक्षाबंधन। कूट 1 और दोनों सही है। 2 और 3 सही है। 2 और 4, 3 और 4। आप सभी बताइए जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक है एक घूंट, सज्जन। प्रश्न 18 नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, किसकी पंक्तियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। आप सभी बताइए नीचे जल था ऊपर हिम था एक तरल था एक सघन, यह किसकी पंक्तियां हैं। यह काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद का है। आप सभी बताइए यह काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस कृति से है। आप सभी कमेंट करके फटाफट आंसर बताएं। यह काव्य कृति जयशंकर प्रसाद के किस रचना से है। यह काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद के कामायनी से है। प्रश्न 19 निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। आप सभी बताइए कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो राइट आंसर है तेलुगु।
प्रश्न 20। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा। प्रश्न 21। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, सूरत। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी देख सकते हैं। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो राइट आंसर है वाराणसी। प्रश्न 22। मुंशी तोताराम उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? गोदान, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि। आप सभी बताइए मुंशी तोताराम उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? मुंशी तोताराम प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास निर्मला का एक प्रमुख पात्र है। प्रश्न 23। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बांगरू, हाड़ौती, बुंदेली, कन्नौजी। आप सभी बताइए कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? तो राइट आंसर है कन्नौजी। प्रश्न 24। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल राय, भूपेंद्र नाथ बंद्योपाध्याय। आप सभी बताइए आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? तो राइट आंसर किसका होगा? राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रश्न 26। इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? यही सच है, अकेली, नई नौकरी, पिंजरे की उड़ान। आप सभी बताइए कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है? मन्नू भंडारी की रचना नहीं है पिंजरे की उड़ान। आप सभी बताइए पिंजरे की उड़ान कहानी किसकी है? पिंजरे की उड़ान कहानी किसकी है? यह कहानी यशपाल की है। प्रश्न 27। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जीवनी, सूची 2 में प्रकाशन वर्ष दिया गया है।
भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र का प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी। कलम का सिपाही का प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। कमलेश्वर मेरे हमसफर का प्रकाशन वर्ष है 2005। निराला की साहित्य साधना का प्रकाशन वर्ष है 1969। तो सही कूट है विकल्प ए। प्रश्न 28। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? दस तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर है रेखाचित्र संस्मरण। आप सभी बताइए 10 तस्वीरें रेखाचित्र संस्मरणकार कौन है? दस तस्वीरें के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न 29। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचना का नाम दिया गया है, सूची 2 में रचनाकार का नाम है। बादल की मृत्यु के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। परिव्राजक की प्रजा के रचनाकार हैं शांति प्रिय द्विवेदी। गुलकी बन्नो के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। काठ का सपना मुक्तिबोध। तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 30। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? मलूक दास, बाबा लाल दास, ईश्वर दास, सुंदर दास। आप सभी बताइए कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है ईश्वर दास। आप सभी बताएं ईश्वर दास किस काव्य धारा के कवि हैं? कमेंट करके आप सभी बताएं ईश्वर दास किस काव्य धारा के कवि हैं? ईश्वर दास राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। प्रश्न 31। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 होली है। आप सभी बताइए होली है किसकी रचना है? यह रचना प्रताप नारायण मिश्र का है। पीछे मत फेंकिए के रचनाकार कौन है? पीछे मत फेंकिए के रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी। परंपरा बंधन नहीं विद्यानिवास मिश्र। तो राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 32। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? कड़ियाँ, तमस, झरोखे, बसंती। आप सभी बताइए प्रश्न 32 का सही आंसर क्या होगा? स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो राइट आंसर है तमस। प्रश्न 33। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट,
तीसरी कसम, रस प्रिया। आप सभी बताइए कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? इसका सही आंसर है आदिम रात्रि की महक। आप सभी बताइए आदिम रात्रि की महक किसकी कहानी है? आदिम रात्रि की महक के कहानीकार कौन है? आप सभी कमेंट करके आंसर बताएं। आदिम रात्रि की महक कहानीकार कौन है? तो राइट आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। पंचलाइट, तीसरी कसम, रस प्रिया, यह तीनों कहानियां भी किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। प्रश्न 34, सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग में आंगन में। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर क्या होगा? सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। आप सभी बताएं यह काव्य पंक्ति पंत के किस कृति से लिया गया है? आप सभी बताएं कमेंट के माध्यम से। सुमित्रा नंदन पंत का यह काव्य पंक्तियाँ किस संग्रह से ली गई है? तो राइट आंसर है सुंदरता का आलोक से ली गई है। प्रश्न 35, कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 4। आप सभी फटाफट आंसर दें। कविता क्या है? चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। प्रश्न 36, फांस किसकी रचना है? दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, नंद किशोर नौटियाल, संजीव। आप सभी बताएं फांस किसकी रचना है? फांस रचना है संजीव का। आप सभी बताइए फांस किस विधा की रचना है? फांस किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर है उपन्यास। प्रश्न 37, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है। कारण आर, क्योंकि नाटक में उपदेश के अतिरिक्त कोई और बात नहीं हो सकती है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, आर ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है।
आप सभी बताइए प्रश्न 37 का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न 37 का सही आंसर है विकल्प सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। प्रश्न 38, स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। कर्म सर्ग, श्रद्धा सर्ग, आनंद सर्ग, वियोग सर्ग। आप सभी बताइए यह काव्य पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। यह काव्य पंक्ति कामायनी के कर्म सर्ग से ली गई है। कर्म या काम सर्ग से। प्रश्न संख्या 39, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 से आपको मिलान करना है। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। आप सभी बताइए यह काव्य पंक्ति किस रचना से ली गई है। यह काव्य पंक्ति परिवर्तन से ली गई है। बी, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। यह काव्य पंक्ति किससे ली गई है। यह काव्य पंक्ति कामायनी से ली गई है। सिंधु की निह सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। यह काव्य पंक्ति सांध्य गीत से ली गई है। उपल वृष्टि हुई तम छा गया पट गई मही कंकर पात से। यह काव्य पंक्ति प्रिय प्रवास से ली गई है। मित्रों, आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद मित्रों।